ठीक है। हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग 6n कैन एंड विद डिजिट 0 ये टॉपिक देख रहे थे। देखो, वी हैव टू चेक 6n एंड विद 0। अगर 6n एंड विद 0 हो रहा है तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 60 है, 100 है, 50 है, 1000 है, कुछ भी। तो अगर एंड में 0 है तो 5 का प्रॉपर्टी पता है आपको, वो 5 से डिवाइड होगा, सब नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। If 6 raised to n with digit 0, so 5 must be a factor of all numbers. But 6 raised to n, अगर मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया 6 का, तो 2 3s are 6 आएगा raised to n. So 6 have factors only 2 and 3 and not 5. बात समझाए? Why? Because fundamental theorem of arithmetic guarantees that, गारंटी देता है वो, 6 raised to n have only unique factors 2 and 3, 2 और 3 छोड़ के उसके दूसरे फैक्टर्स रहेंगे ही नहीं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है। क्या बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एनी कॉम्पोजिट नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। तो जो दिया है उससे दूसरा रहेगा नहीं। तो यूनिक फैक्टर 2 and 3, सो एंड नॉट 5, 5 इज फैक्टर। सो 6 raised to n not ends with 0। बात समझो, उन्होंने चेक करने के लिए बताया था तो मैंने बता दिया कि 6 raised to n not end with 0। तो आपने ये बताना है, बस प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, एंड ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? किसे कुछ डाउट्स है बेटा? कुछ इश्यू है? नहीं ना? बोलो भारत माता की जय। अच्छा है। अभी देखो, उन्होंने ये बेटा आगे का सम दिया है। एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and this another number आर कॉम्पोजिट नंबर्स। आपको अभी पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब क्या है। फैक्ट नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। मतलब इसके बहुत से फैक्टर्स रहेंगे, उसे कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 लिया, 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 आएगा, बराबर है। 2 इंटू 2 4 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 4 एंड 1। बात समझाए? 5 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? नहीं, वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। क्यों? उसके फैक्टर्स है 1 और 5। सर 6 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? उसके फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, मतलब 1 2 3 6 आर द फैक्टर्स। 7 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? नो, इट इज नॉट कॉम्पोजिट नंबर, इट इज प्राइम नंबर। बात समझाए? 8 कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाँ है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 1 2 4 8, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो सेम बात है, उन्होंने हमें ये पूछा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कॉम्पोजिट नंबर है क्या? तो हाँ हो सकता है। कैसे? अच्छे से देखो, ए बी सी प्लस सी, ए बी सी प्लस सी, आप क्या करते हो? सी को कॉमन लेते हो, तो अंदर कौन आएगा? ए बी प्लस 1, बाजू में कौन है? हवा, हवा बोले तो 1। सेम बात है, इसमें से ए बी सी प्लस सी में सी कॉमन लो, 13 कॉमन लिया तो होगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो होगा 13, 11 7 जार 77 प्लस 1 13 78। 13 इंटू 78 का अगर आपने देखा बेटा तो 1014 आता है, एंड ऑब्वियसली 1014 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, इट हैज फैक्टर मोर देन 2।
सर कैसे? ये आप ऐसे बता सकते हो, 2 5 जार, बराबर है। अभी 3 से आ रहा है क्या? 7 5 12 आ रहा है। 3 3 1 जा 3, बराबर है। फिर आएगा 13, देखो इसके फैक्टर्स आ गए 2 3 13 एंड 1 तो रहेगा ही, तो इट हैज फैक्टर्स मोर देन 1014 हैज फैक्टर्स मोर देन 2, so it is composite number। बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। ठीक है बेटा। सर दूसरा नंबर उन्होंने क्या दिया है? आपको ये लिखते आना चाहिए बेटा। हाँ, दूसरा नंबर उन्होंने हमें दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, देखो ये 5 इधर भी है, ये 5 इधर भी, ये दो टर्म्स ही ओनली, प्लस और माइनस से दो टर्म होते हैं, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसमें से बेटा 5 को कॉमन लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 6 जार 42, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 प्लस 1। इधर ही दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा फैक्टर्स है। हाँ, 1 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो बेटा ये आएगा 1008 प्लस 1 1009, तो ये आएगा आपका 5045। ऑब्वियसली इसके 1 फैक्टर से 5 दिख रहा है, बात आपको समझ में आ रहा है? इसका फैक्टर हमें 5 भी दिख रहा है, तो अब ये देखो 5045, 5 1 जार 5 9 जार, फिर 3 से तो नहीं आएगा, 7 7 1 जार 7 चौका 28, हाँ नहीं आ रहा है। फिर 13 देखो, नहीं आ रहा है। 11 देखो, नहीं आ रहा है। डायरेक्ट 1009, तो ये तो देखो, ये तो समझ में आ गया, इट हैज अ फैक्टर्स मोर देन 2, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ये मैंने बता दिया, समझते हैं? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, अभी ऐसे ही बेटा एक वर्डिंग वाला सब में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से देखा तो समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। हाँ, एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे गार्डन है समझ लो। ठीक है, सोनिया टेक्स, सोनिया है, ये सोनिया, ये एंट्रेंस गेट है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। सोनिया यहां से शुरुआत करती है, यहाँ पे फिर से आने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं फॉर 1 राउंड, उसको लगता है 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, रवि को भी वहां से भागते भागते कंटिन्यू करने में 12 मिनट्स लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इधर से ही, यही गेट से उन्होंने स्टार्ट किया, एट सेम टाइम एंड इन सेम डायरेक्शन, और
इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। देखो रवि तो फास्ट जा रहा है, मतलब देखो सोनिया जब यहां पे रहेंगी तब रवि एक राउंड उसका हो जाएगा, फिर 6 मिनट के बाद सोनिया इधर जाने वाली है, पर तब तक रवि आगे चला गया होगा, फिर से सोनिया इधर रहेंगी तो रवि इधर, ऐसे आगे 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 वो फास्ट हो रहा है। रवि 12 मिनट्स में कर रहा है, सोनिया 18 मिनट्स में कर रही है। तो देखो बेटा सोनिया को एक राउंड कवर करने में 18 मिनट्स लगता है, सोनिया का सेकंड राउंड कवर करने में कितना मिनट लगेगा, फिर से 18 मिनट लगेगा, सेकंड ओनली। थर्ड कवर करने में कितने राउंड और 18 मिनट्स। मतलब आप मुझे बताओ कि पहला राउंड कवर करने में सोनिया को 18 मिनट लगे, दूसरा राउंड कवर करने में सोनिया को 18 + 18 मतलब 36 मिनट लगे, तीसरा राउंड कवर करने में सोनिया को 54 मिनट्स लगा। सेम तरीके से इसको भी 12 मिनट्स है, इसको भी 12 मिनट्स है, और इसे भी 12 मिनट्स है। तो पहला राउंड वो कवर करेगा रवि भाई 12 मिनट्स में कवर करेगा, दूसरा राउंड वो 24 मिनट्स में कवर करेगा, तीसरा राउंड वो 36 मिनट में कवर करेगा। मतलब तीसरे राउंड कवर करने में 36 मिनट उसको लग रहा है, और सोनिया को दूसरा राउंड कवर करने में बराबर 36 मिनट लग रहा है। मतलब वो एट 36 मिनट पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट। ये 36 मिनट में रवि के 3 राउंड हो गया होगा और सोनिया का 2 राउंड हुआ होगा। समझ में आ रहा है आपको? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने कुछ नहीं, सोनिया एंड रवि का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल लिया मतलब क्या है बेटा, एलसीएम निकाल लिया, इसका मतलब है 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स का बेटा एलसीएम निकाल लिया है। सर मतलब क्या है, 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार। तो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो बेटा हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो एक बार लेना है, और जो अनकॉमन है वो लिख लेना है। 3 2 जा 6 6 2 जा 18 18 2 जा 36। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सानिया मीट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के वक्त। थैंक यू।